हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिस्पायरेशन। बल्कि मैंने पिछले लेक्चर में बहुत चीज समझाया है। अगर आप वो वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो भाई जाके देख के आओ। ठीक है, तो चलो मैं आज आपको कुछ नया चीज बताता हूँ जो कि है रिस्पायरेशन। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे लाइफ प्रोसेस, फिर उसके बाद डिस्कस किए थे न्यूट्रिशन। आज डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन। जब कल एक वीडियो डालूंगा उसमें मैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करूंगा, फिर उसके एक दिन और बात डालूंगा तो इजेशन के बारे में बात करूंगा। मैंने ये कहा था कि मैं लेक्चर 5 लेक्चर में बांटूंगा, तो मेरा आज तीसरा लेक्चर है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई जितने अगर देखो, अगर आप मेरे पुराना वीडियो देखे होंगे तो जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो मेरा बोर्ड है इसमें ना अच्छा मार्केट चलता था और ना मेरा फेस अच्छा दिखता था। तो इसीलिए मैंने एक नया नया मार्कर खरीदा जिसका प्राइस है 20 रुपए। और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और कुछ चश्मा लिया है क्योंकि चश्मा लगाऊंगा तो और हीरो लगूंगा, आपका पढ़ने में और मन लगेगा। तो चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में। तो रिस्पायरेशन क्या होता है, पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है। तो जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है, हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना जब पेट के अंदर जाता है, जब उसका एनर्जी में यूज होता है, एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। उसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। जैसे सोचो, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है। देखो, रिस्पायरेशन का मतलब होता है ना, जो फूड होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, खाने के अंदर हम लोग क्या खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, पनीर कुछ भी खाते हैं, तो वो सब फूड होता है। ठीक है, जब फूड हमारे पेट के अंदर जाता है तो वो जो फूड ब्रेक डाउन होता है, मतलब फूड जब कन्वर्ट होता है एनर्जी के फॉर्म में, उसे ही बोलते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द जो फूड होता है ब्रेक डाउन इनटू फूड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो हम लोग अपने मन से डिफिनेशन से लिख सकते हैं कि भैया जी, जो रिस्पायरेशन होता है ना, वो जब हम लोग खाना खाते हैं, पेट के अंदर खाना जाता है, फूड में टूटता है खाना, मतलब जब खाना टूटता है एनर्जी में जाता है तो उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। समझे? हाँ समझ गए भैया। लेकिन भैया थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ समझाओ। जिस प्रकार देखो, अगर आपके घर पे गाड़ी होगा, देखे होंगे गाड़ी गाड़ी भाई, जो टू व्हीलर होता है, फोर व्हीलर जिससे हम लोग जाते आते हैं, उसमें तेल चाहिए रहता है। क्यों तेल चाहिए रहता है? क्योंकि जब गाड़ी चलता है तो उसको थोड़ा बहुत तेल चाहिए रहता है। जब हम लोग पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल से उसका एनर्जी बनता है। उसी प्रकार हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारा एनर्जी जो बनता है उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। समझे? हाँ समझ गया। तो हम लोग यहाँ पे रिस्पायरेशन का लिख लेते हैं डिफिनेशन। तो नए नए मार्कर्स लिखूंगा क्योंकि आपको और अच्छा लगेगा। तो डिफिनेशन क्या होगा रिस्पायरेशन का, तो लिखते हैं, फूड ब्रेक डाउन इनटू, रिस्पायरेशन का डिफिनेशन होगा फूड ब्रेक डाउन इनटू एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ समझ गए। अगर आप कहेंगे कि भैया अगर फूड जो ब्रेक डाउन होता है उसे रिस्पायरेशन कहते हैं, हाँ। अब आप कुछ कहेंगे कि भैया तो कुछ और अलग से एग्जांपल से बताओ, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी बनता है, एनर्जी क्यों खत्म हो जाता है, यही मन में डाउट होगा ना। नहीं होगा तो सुन लो। कभी कभी ना आप जैसे कि कहीं आते जाते हैं, या तो आपके फ्रेंड कोई कह देता है भाई चल दोस्त रेसिंग करेगा, तो तू कहता है चल भाई रेसिंग करते हैं। भाई जब तुम ऐसे दौड़ने लगते हो, तुम थक जाते हो, सोचते हो कि भाई मैं थक गया हूँ यार, अब क्या करूँ। ये जो जब तुम थक जाते हो ना, जब तुम थक जाते हो, उसमें तुम्हारा एनर्जी खत्म हो जाता है। अभी डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखो, हमारे शरीर में जो फूड का एनर्जी होता है ना, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज खत्म ही हो जाता है भाई। कोई चीज हमेशा तो नहीं रहेगा, कभी ना कभी खत्म होगा। हमारे हर सेल के अंदर ना ग्लूकोज पाया जाता है। जब हम लोगों को कोई कहता है रेसिंग करने के लिए, या हमारे पीछे कुछ पड़ जाता है, तब हम लोग जब रेसिंग करते हैं ना, तो बहुत तेज से रेसिंग करते हैं, तो हमारे शरीर में जितना भी एटीपी सब होता है, ग्लूकोज को एटीपी के फॉर्म में हम लोग कहते हैं। आप जब दौड़ेंगे तो आपका एटीपी खत्म हो जाता है ना, तब उसके बाद तब आपके अंदर जब आप सांस लेते हैं तेज तेज, तो ऑक्सीजन के संपर्क में जब आपका सेल आता है ना, जैसे जितना तेज आप ऑक्सीजन लेंगे, आपके सेल में उतना तेज ऑक्सीजन फ्लो होगा। जैसे जितना तेज आप ऑक्सीजन लेंगे ना, उतना तेज आपके अंदर एनर्जी बनेगा।
और जितना तेज एनर्जी बनेगा उतना तेज आप दौड़ेंगे। अगर आपके मन में डाउट आया होगा कि भैया हम लोग खाना खाते हैं एनर्जी बनता है तब भी दौड़ते समय एनर्जी खत्म हो जाता है, इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है कि भाई जो हमारे शरीर में जो एनर्जी होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज खत्म हो जाते हैं। तो ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो उससे बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहता है। अगर आप धीरे धीरे ऑक्सीजन लेंगे जैसे इस समय आप ले रहे हैं, अगर वैसा आप ऑक्सीजन लेंगे ना तो आपका ग्लूकोज जो आपका एनर्जी है वो बहुत धीरे धीरे बनेगा। तब उस समय आप बहुत तेज तेज ऑक्सीजन लेंगे ना, सांस लेंगे ना, तब आपका एनर्जी बहुत तेज बनेगा, तब आपके अंदर बहुत ताकत आएगा। ठीक है, तो आज मैंने ये कुछ बताया आपको तो ये भी बहुत मैंने जान लेना क्योंकि ये सब पेपर में पूछता रहता है। तो भाई हमारे शरीर में एनर्जी कैसे बनता है तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो सोचो जब आप खाना खाते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो जब खाना किससे टूटता है पता है? जब खाने को ऑक्सीजन मिलता है तभी खाना टूटता है। जब खाने को ऑक्सीजन मिलता है तभी खाना टूटता है। तो ऑक्सीजन खाना को देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिखा है फूड और यहाँ पे है ऑक्सीजन। जब फूड और ऑक्सीजन, जैसे फूड रहेगा, जब फूड को हम लोग ऑक्सीजन देंगे ना तब वो एनर्जी के फॉर्म में टूटता है। किसके फॉर्म में टूटता है? एनर्जी। ठीक है, ये भाई याद रखना। अब आप कहेंगे कि भैया मैं, अरे मैं नहीं, आप कहेंगे कि भैया खाना, अरे हमारे शरीर में एनर्जी कैसे बनता है? एनर्जी ऐसे बनता है जब आपके शरीर में जो फूड होता है उसको ऑक्सीजन पड़ता है तब वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, समझ गए इतना? हाँ भैया समझ गए। तो भैया अब मैं आपको कुछ और समझाता हूँ। अच्छा भाई, रिस्पायरेशन का कुछ लोग कहते हैं ना भाई, रिस्पायरेशन सांस लेना दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। भाई ये नियम तुम्हारे ये जो है ये गलत है, क्योंकि देखो, जो पहले मैं आपको दो डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, ये बस आप माइंड में सेट रखना। एक होता है, तो दो पॉइंट याद रख लो। बहुत लोग कहते हैं भाई सांस लेना ही रिस्पायरेशन कहलाता है, रिस्पायरेशन और तुम्हारा ब्रीथिंग क्या होता है? लेकिन नहीं भाई, ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? देखो, जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस को लेना और सांस को बाहर निकालना, सांस को लेना बाहर निकालना, इसे ब्रीथिंग कहते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं ना, तो सांस को लेना और बाहर निकालना उसे ब्रीथिंग कहते हैं। और रिस्पायरेशन में क्या होता है? रिस्पायरेशन में होता है जो हम लोग खाना, अरे रिस्पायरेशन में होता है जब, रिस्पायरेशन में क्या होता है, जब हमारे साथ फूड रहता है, ऑक्सीजन जब ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन के थ्रू फूड कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। और ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, सांस को बाहर निकालना, ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है, इतना समझ गए? हाँ। अब भाई इसमें ये जैसे मतलब पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन के ऑटोटॉपिक एंड हेटरोटॉपिक प्रकार टाइप्स होते हैं ना, वैसे रिस्पायरेशन के भी टू टाइप्स हैं। रिस्पायरेशन के दो प्रकार हैं, चलो बात करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे दे आर टू टाइप्स। एक होता है एनारोबिक, एक होता है एरोबिक। ठीक है, तो दोनों को लिख लेते हैं। देखो, रिस्पायरेशन टू दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। दोनों का मतलब क्या होता है चलो मैं बताता हूँ। देखो भाई, जो एरोबिक होता है ना, इसको ऑक्सीजन लगता है ब्रेक डाउन होने के लिए फूड। जैसे कि अगर हम लोग खाना खाते, मैंने आपको रिस्पायरेशन बताया, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोगों को खाना एनर्जी में जब बनता है, कैसे बनता है? जब हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए तब तभी हमारा जो ब्रेक डाउन होता है फूड एनर्जी के थ्रू ही होता है। एनर्जी मतलब ऑक्सीजन के थ्रू होता है ना। जो भी चीज ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक हो रहा है हमारे शरीर में, उसको बोलते हैं एरोबिक। ठीक है, एरोबिक किसे कहते हैं? बताओ बताओ। जो चीज जो हमारे शरीर में होता है एरोबिक, ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के संपर्क में हमारे शरीर में जब एनर्जी बनता है तो उसे एरोबिक कहते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे थ्रू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं। ऑक्सीजन के हेल्प से फूड ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में, तो उसको बोलते हैं एरोबिक। अब एनारोबिक किसे कहते हैं? ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहता है, ये ऑटोमेटिक होता है, ये बहुत धीरे प्रक्रिया होता है। देखो, इसमें जो नीचे वाला है एनारोबिक, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, डू नॉट नीड ऑक्सीजन।
एनारोबिक ऑक्सीजन नहीं चाहिए और एरोबिक को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई मैंने बताया जिसको भी ऑक्सीजन चाहिए वो बहुत जल्दी काम करेगा। जैसे गाड़ी आपके चलता है ना, अगर आप गाड़ी को पेट्रोल दोगे तो हाँ वो बहुत जल्दी चालू होगा, बहुत दूर तक जाएगा। अगर वही आप पेट्रोल के स्थान पे डीजल डालेंगे तो डीजल से वैसे चलेगा भी नहीं, चलेगा तो कुछ ही देर जाने के बाद रुक जाएगा। इसी प्रकार हमारे बॉडी है, दो प्रकार के होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। जो एरोबिक होता है उसको ऑक्सीजन चाहिए, जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये बहुत जल्दी फूड को ब्रेक करता है एनर्जी में। जो एनारोबिक होता है ये बहुत धीरे धीरे कन्वर्ट करता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। मैं आपको रैपिड रिवीजन दे देता हूँ इसका। पहले रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? तो रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? ब्रेक डाउन फूड इनटू एनर्जी, इसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। जो हमारे शरीर में जो फूड होता है उसको ऑक्सीजन के संपर्क में ब्रेक डाउन करता है, उसे एनर्जी बनाता है, तो उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। जो एरोबिक होता है उसको ऑक्सीजन चाहिए रहता है ब्रेक डाउन होने के लिए, और एनारोबिक को ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहता है। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा, और हम लोगों ने डिफरेंस डिफरेंस पूछा पढ़ा कि डिफरेंट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। तो भाई रिस्पायरेशन में हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए फूड ब्रेक करने के लिए, एनर्जी बना मतलब फूड से एनर्जी बनेगा तो रिस्पायरेशन करते हैं। और जब हमारे ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग बस सांस लेना, सांस को बाहर निकालना ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और भाई मैंने आपको इतना अच्छे समझाया है। अगर आपको समझ आ गया होगा तो एक बार कमेंट में जाके ठोक देना। और भाई मैं अच्छा पढ़ाता हूँ नहीं, ये भी कमेंट में बताओ, और मेरे अंदर जो भी कमी है आप बताओ, मैं उससे अगली बार में इम्प्रूव करूंगा। सो मैं यहीं पे क्लास को एंड करते हैं दोस्तों, तब तक बाय बाय।